नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान का वित्त आयोग के बारे में और राजस्थान का वित्त आयोग के बारे में स्टेट फिनांस कमीशन। और इसका उल्लेख है वो आर्टिकल कौन से में, तो आर्टिकल 243 में उल्लेख है इसका। और इसका उल्लेख आर्टिकल 243 वाई में भी है। और वाई में किसके लिए है, तो ये जो नगर पालिका होती है, हमारे जो नगर पंचायत होती है उनके लिए तो 243 वाई में है। और जो हमारी ग्रामीण पंचायत ग्राम पंचायत होती है तो उसका वर्णन कौन से आर्टिकल में, तो वो है 243। यानी कि राज्य वित्त आयोग तो एक ही है, लेकिन वो दोनों के लिए अलग अलग सिफारिशें करेगा। तो जो ग्राम पंचायत के लिए सिफारिश करेगा तो किस में करेगा, तो 243 आई है। नगर पंचायत के लिए वो सिफारिश करेगा तो नगर पंचायत के लिए 243 वाई। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे राजस्थान के वित्त आयोग के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इसका गठन। तो गठन में क्या उल्लेख है कि 243 आय के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए, यानी कि रिव्यू करने के लिए राज्य का वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो 243 आय में लिखा हुआ है कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति एवं समीक्षा करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जो गठन किया गया था वो कब किया गया था, तो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1992 में। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, तो उसके द्वारा इसका गठन किया गया था। तो जो 73वां संविधान संशोधन है 1992 में, तो उसके द्वारा ये प्रभावी हुआ था 1993 में। और इसमें क्या कहा गया था कि प्रत्येक राज्य में 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद संविधान संशोधन लागू हुआ। तो इसमें क्या वर्णन था कि प्रत्येक राज्य में 1 वर्ष के भीतर और उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यानी कि जब लागू हुआ तो उसके तो 1 साल के अंदर वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और फिर इसका कार्यकाल 5 वर्ष हो जाएगा। तो 5 वर्ष जब भी समाप्त हो जाएंगे तो अगले वित्त आयोग का गठन होगा। तो इसमें कहा गया था कि प्रत्येक राज्य 1 वर्ष के भीतर क्या करेगा, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा और उसके बाद में प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। यानी कि जो वित्त आयोग होता है उसका गठन कितने वर्ष में किया जाता है, तो इसका टेन्योर होता है 5 वर्ष। ठीक है, हर 5 वर्ष बाद ये वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इसका जो गठन करता है तो वो कौन करता है, तो वो करता है राज्यपाल। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है, तो करता है राज्यपाल। और हम देखते हैं कि राज्यपाल की क्या भूमिका होती है। तो हमने पहला तो देखा कि वो स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करता है। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है इसमें कि आयोग की प्रत्येक सिफारिश और उस पर की गई कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है। तो ये राज्यपाल की जो भूमिका होती है वो क्या होती है कि जब आयोग इसको सिफारिश करता है तो उसकी सिफारिश को ये क्या करता है, तो उसकी सिफारिश की गई कार्यवाही को स्पष्टीकरण ज्ञापन को और ये कहाँ रखवाता है, तो ये विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। यानी कि राजस्थान की जो विधानसभा है उसके समक्ष रखवाता है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट राज्य वित्त आयोग के बारे में। हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, और वो क्या है कि जो राजस्थान का राज्य वित्त आयोग है तो ये एक संवैधानिक निकाय है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्यों, क्योंकि इसका वर्णन संविधान में है। और कौन से संविधान आर्टिकल कौन से में, तो आर्टिकल 243 आई में। ठीक है, और ये जो संवैधानिक और जो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन है, यानी कि राजस्थान का वित्त आयोग है, वो कैसी बॉडी है, तो वो एडवाइजरी बॉडी यानी कि सलाहकारी निकाय है, एडवाइजरी बॉडी है। यानी कि इसकी सिफारिश से बाध्यकारी नहीं होती, केवल सलाह दे सकता है। इसकी जो सिफारिश है ना वो सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है, चाहे तो सरकार माने और चाहे तो सरकार नहीं माने। ठीक है, तो ये केवल सलाह देता है, बाध्यकारी नहीं होती है। और अगला है कि अब तक राज्य में कितने आयोग गठन हो चुके हैं, तो अब तक राजस्थान में 6 वित्त आयोग, राजस्थान में अब तक कितने आयोग गठित किए जा चुके हैं, तो अब तक राजस्थान में 6 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। ठीक है, अगला है कि जो संविधान है तो संविधान में आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है, तो इसमें सदस्यों की संख्या कोई निर्धारित नहीं है ना। तो इनका निर्धारण कौन करता है, तो इनका निर्धारण करता है, तो हमारे राजस्थान में इसका निर्धारण किया गया था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 के द्वारा, है ना। तो जो राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम था 1994, तो उसमें क्या उल्लेख किया गया था इसकी धारा 118 में कि इसमें 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। यानी कि जो राजस्थान का स्टेट फाइनेंस कमीशन है तो उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, 5।
एक अध्यक्ष 1+4, 4 मेंबर। तो ये किस में उल्लेख किया गया था? तो ये उल्लेख किया गया था राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 118 में। ठीक है, यानी कि संविधान में तो कोई उल्लेख नहीं था, लेकिन हमारे जो अधिनियम लागू हुआ था, जो राजस्थान की विधानसभा ने अधिनियम पारित किया था 1994 में, तो उसकी धारा 118 के द्वारा इसका सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, और वो कितनी थी? 5, और इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं। ठीक है, अगला है कि आर्टिकल हमने पढ़ा था, आर्टिकल 243 के अंतर्गत ये नगर पालिकाओं के संबंध में भी कार्य करता है, यानी कि जो ग्राम पंचायत के संबंध में कार्य करता है वही आर्टिकल 243 में कहाँ काम करता है? ये 243 में। तो जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, नगर पालिकाएँ, तो उनके संबंध में भी ये काम करता है। आगे हैं इसके कार्य, फंक्शंस। तो इसके क्या कार्य हैं? तो इसके कार्य हैं, राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करता है और राज्यपाल को विषयों पर सिफारिश करता है। यानी कि वो पहले तो समीक्षा करेगा पंचायतों की वित्तीय स्थिति की, और फिर उसको राज्यपाल को सिफारिशें करता है। तो क्या क्या सिफारिश करता है ये? करों में शुल्कों और पथकरों की फीस का बंटवारा करता है, यानी कि जो कर होते हैं, शुल्क होते हैं, पथकर होते हैं और फीस होती है, तो उसका बंटवारा कौन करता है? तो वो करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ये राज्य सरकार को टैक्स वसूलने के लिए और शुल्क, ड्यूटीज, पथकर, टोल्स, फीस पंचायतों का हिस्सा निर्धारित करता है। यानी कि जब राज्य कोई भी टैक्स वसूलता है, ड्यूटीज वसूलता है, ड्यूटीज लगाता है, पथकर लगाता है, फीस वसूलता है, तो उसमें पंचायतों का हिस्सा कितना होगा वो उसका निर्धारण कौन करता है? तो उसका निर्धारण करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, यानी कि राज्य का वित्त आयोग। दूसरा कार्य इसका पंचायतों को कर लगाने की शक्ति, यानी कि जो पंचायत होती है तो वो कर लगा सकती है, वो शक्ति भी कौन देता है? तो वो देता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। मतलब सिफारिश करता है कि भाई आप पंचायतों को कर लगाने की शक्ति दो। तो क्या क्या शक्ति दे सकता है वो? पंचायतों को टैक्स लगाने की शक्ति, ड्यूटीज लगाने की शक्ति, टोल्स, फीस और कर संग्रह करने की और विनियोजित करने की सिफारिश कर सकता है ये। ठीक है, फिर अगला है, इसका अगला कार्य है तो वह है सहायता अनुदान, यानी कि ग्रांट इन एड। तो जो सहायता अनुदान होता है तो वो किससे होता है? तो राज्य की संचित निधि से होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। तो इससे क्या होता है कि जो कंसोलिडेटेड फंड होता है तो उससे पंचायतों को कितना ये अनुदान दिया जाएगा, तो उसकी सिफारिश भी कौन करता है? तो सिफारिश भी कौन करता है? राज्य का वित्त आयोग। अगला कार्य हमारा वित्तीय सुधार के उपाय, यानी कि जो वित्तीय सुधार हो सकते हैं तो वो क्या क्या होते हैं? तो पंचायतों को मतलब वित्तीय सुधार के लिए आवश्यक सिफारिश करता है और आवश्यक सुझाव देता है। क्या देता है? कि पंचायतों की स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय और पंचायतों की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राज्यपाल द्वारा सौंपे गए अन्य विषयों पर सुझाव देता है। यानी कि राज्यपाल जब कोई विषय इनको सौंपता है वित्त आयोग को, तो ये उन पर सुझाव देता है, किसको? राज्यपाल को, और फिर राज्यपाल उसको कहाँ रखवाता है? तो रखवाता है विधानसभा में। ठीक है, आगे हम देखते हैं वित्त आयोग की सूची। तो हम देखते हैं कि अब तक राजस्थान में कितने वित्त आयोग रह चुके हैं, तो उनकी लिस्ट दे रखी है। हमारे प्रथम वित्त आयोग थे तो वो थे श्री के गोयल। अब हमारे ऐसे तो सदस्य प्रावधान कितना है? 4, लेकिन उस समय सदस्य कितने थे? 3, है ना। फिर अगले हमारे द्वितीय वित्त आयोग है, जो हमारे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हीरालाल देवपुरा, और ये सबसे कम समय के भी मुख्यमंत्री रहते हैं, यानी 16 दिन के, हमने कल पढ़ा था। तो सबसे कम समय के मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? हीरालाल देवपुरा। और ये क्या थे? तो ये राजस्थान के दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हीरालाल देवपुरा, और इनका कार्यकाल कब तक था? 2001 से और 2004-05 तक। ठीक है, तृतीय वित्त आयोग थे तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे श्री माणिकचंद सुराणा, और इस समय भी 3 सदस्य थे। और चौथा वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर BD कल्ला। और पंचम जो वित्त आयोग है तो थे ज्योति किरण, और ये प्रथम महिला थी जो वित्त आयोग की अध्यक्ष बनी थी। कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष बनी थी डॉक्टर ज्योति किरण? तो वो थे 5वां वित्त आयोग। तो मान लो तुम्हारे क्वेश्चन आ जाए, कोई भी स्टेटमेंट दे देगा वो कि डॉक्टर ज्योति किरण चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थी या फिर छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थी, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ज्योति किरण कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थी? तो ये थी 5वें की, है ना। और ये प्रथम महिला भी थी जो वित्त आयोग की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, और अगला वित्त आयोग था हमारा, तो वो था 6वां वित्त आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे श्री प्रद्युमन सिंह। और इस समय कितने सदस्य थे? 2, और डॉक्टर ज्योति किरण के समय भी 2 सदस्य थे। और
जो अंतिम और वर्तमान हमारा वित्त आयोग है तो उसके अध्यक्ष कौन है, श्री अरुण चतुर्वेदी। और इसके अलावा इनमें एक सदस्य है अभी वर्तमान में, और इनका कार्यकाल कब तक है तो 2025 से लेके और 2030-31 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा वित्त आयोग पूरा हो जाता है। और हम इसको 1 मिनट में वापस रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने देखा। तो देखते हैं हम कि हमने क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि राजस्थान का इसका गठन कब हुआ, इसका गठन कौन सी आर्टिकल में होता है तो 243 में होता है, और 243 में नगर पंचायतों के लिए होता है। और हमने देखा कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें प्रभावी हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और उसमें क्या कहा था कि 1 वर्ष के भीतर वित्त आयोग का गठन होगा और प्रत्येक 5 वर्ष बाद भी वित्त आयोग का गठन होगा। ठीक है, हमने देखा था राज्यपाल की भूमिका, और इसका गठन किसके द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। फिर हमने देखा कि ये जो राज्यपाल को ज्ञापन देता है वित्त आयोग वो कहाँ रखवाता है, विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। फिर हमने देखा कि ये एक संवैधानिक निकाय है और सलाहकारी बॉडी है, इसकी सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती है। और इसमें अब तक राजस्थान में कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है तो 6 वित्त आयोग तो गठित किए जा चुके हैं, और अभी कौन सा चल रहा है तो वो चल रहा है 7वां। ठीक है, अभी कौन सा चल रहा है तो 7वां चल रहा है। संविधान में आयोग में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं थी, और ये निर्धारण कब किया था तो ये राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम था उसकी धारा 118 में किया था। और कितने सदस्य वर्तमान में 5, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य। और हमने ये देखा कि 243 में नगर पालिकाओं के लिए भी ये काम करता है। और इसके बाद हमने देखा कि इसके फंक्शन क्या क्या हैं तो ये प्रत्येक 5 वर्ष में अपनी समीक्षा की रिपोर्ट किसको देता है, राज्यपाल को देता है, जिसे राज्यपाल का रखवाता है विधानमंडल में। हमने देखा कि इसके जो कर होते हैं तो ये सिफारिश क्या क्या करता है, करों की, शुल्कों की और फीस के बंटवारा का सिफारिश करता है, पंचायतों को कर लगाने की शक्ति की सिफारिश करता है ये, और ग्रांट इन एड करता है, सलाह देता है, और वित्तीय सुधार के उपाय बताता है ये। ठीक है, ये हमने देखे इसके कार्य। फिर हमने देखे कि इसके जो वित्त आयोग की अध्यक्ष थे वो कौन कौन थे तो प्रथम कितने श्री के गोयल, दूसरे हीरालाल देवपुरा, तीसरे के माणिकचंद सुराणा, चौथे के बिड्डी कल्ला, और 5 के और पहली महिला थी वो ज्योतिकर्ण थी। इसके बाद हमने देखा कि प्रद्युमन सिंह कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष थे तो वो थे 6 के, और वर्तमान में कौन सा चल रहा है वो चल रहा है 7वां। और ये कब से कब तक है 2025 से लेके और 2030-31 तक। तो यानी कि 6 तो इसके कंप्लीट हो चुके हैं, और ये अभी वर्तमान में कौन सा चल रहा है 7वां वित्त आयोग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा वित्त आयोग पूरा हो जाता है। थैंक यू।